हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ चुके हैं कि हम बात करने वाले हैं डीएलएड प्रथम वर्ष के विषय बाल्यावस्था बाल विकास का ब्लूप्रिंट। जी हाँ, प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट आपके सामने लेकर आया हूं। ये ब्लूप्रिंट पहले भी कई परीक्षाओं में है, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। मतलब 2019-20 में जब सिलेबस चेंज हुआ था एमपी डीएलएड का, तब से जो ब्लूप्रिंट चल रहा है वही कंटिन्यू है। तो क्या ब्लूप्रिंट है, अंक योजना क्या होगी, कितने यूनिट से, सब कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर दूंगा। तो इस वीडियो को आप अभी तक जैसे पसंद करें, इसके पहले जो मैंने सीरीज लाई है अच्छी लगी है तो इसी तरह इस वीडियो को भी पूरा देखिए। फुल इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट वीडियो है, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फिर तैयारी एकदम 100% अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये डीएलएड का परीक्षा प्रश्न पत्र है 2019-20 में जो सिलेबस आया था नवीन पाठ्यक्रम उसके अनुसार। अब आप बोलेंगे सर ये तो 19-20 वाला ब्लूप्रिंट है, तो भाई साहब बदला ही नहीं आज तक, तो क्या करूं मैं, नया ब्लूप्रिंट बना दूं क्या अपने मन से? नहीं, एमपी बोर्ड जो हर साल चला रहा है अभी तक, जब सिलेबस बदलेगा तभी ब्लूप्रिंट बदलेगा। एक बार बदला था तब से वही चला आ रहा है। ठीक है, अब ये जो विषय है बाल्यावस्था एवं बाल विकास, जिसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट चाइल्ड पेडागोजी जिसे बोलते हैं सीडीपी, तो ये पूर्णांक 70 अंकों का यानी टोटल 70 मार्क्स का पेपर होता है। 70 अंकों का पेपर होगा और इसमें 3 घंटे का समय मिलता है, यानी 3 आवर्स का समय आपको मिलेगा परीक्षा को सॉल्व करने का, इस पूरे प्रश्न पत्र को हल करने का। 70 मार्क्स का पेपर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात करें। इसमें जो इकाइयां आती हैं, मतलब यूनिट जो आती हैं, टोटल 5 यूनिट्स आती है भाई। कितनी यूनिट्स? 5, 5 यूनिट्स, टोटल 5 इकाइयां हैं इसमें। टोटल जो इकाई है वो आपको 5 इकाई मिलेंगी यहाँ पर, ध्यान रखेगा। तो 5 इकाइयों से आपको यहाँ पर प्रश्न आते हैं, टोटल 5 यूनिट्स है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर चलो देखते हैं। यहाँ से वस्तुनिष्ठ भी आता है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6 जितने भी प्रश्न आते हैं सबकी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है विकास संबंधी दृष्टिकोण। ये पूरी इकाई आती है 15 अंकों की। कितने मार्क्स की है? 15 मार्क्स की, याद रखेंगे। 15 मार्क्स की एक यूनिट्स है। यहां से जो बहुविकल्पीय पूछते हैं, यहां से टोटल 4, याद रखिएगा, 4 मार्क्स के बहुविकल्पीय, 1 2 3 4, रिक्त स्थान 2 आएंगे, एमसीक्यू 1 आएगा और एक वाक्य में उत्तर देने वाला 1 आएगा, यानी 4 यहां पर एमसीक्यू आएंगे, यानी 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आएंगे। ठीक, 2 मार्क्स का एक प्रश्न देख लो, फिर 4 मार्क्स का भाई यहां पर एक प्रश्न है और 5 मार्क्स का एक प्रश्न है। 3 नंबर का कोई प्रश्न नहीं है, 6 नंबर का, 7 नंबर का कोई प्रश्न नहीं है। 7 का तो वैसे भी नहीं आता। तो ये देखेंगे आप, 4 नंबर के यहां पर ऑब्जेक्टिव, फिर 2 नंबर का एक प्रश्न अति लघु, फिर 4 नंबर का एक प्रश्न, 5 नंबर का एक प्रश्न। क्लियर? तो ये हो गई इकाई 1। अब बात करेंगे इकाई 2, शारीरिक गत्यात्मक विकास की। तो इकाई 2 है 13 अंकों की, टोटल 13 मार्क्स की इकाई है ये यूनिट। यूनिट 1 15 नंबर की, यूनिट 2 13 नंबर की। यहां से भी आपको 4 एमसीक्यू मिलते हैं, 4, याद रखिएगा। यहां से 4 एमसीक्यू यानी कि 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आते हैं। एक 2 नंबर का प्रश्न आता है, एक 3 नंबर का प्रश्न आता है, एक 4 नंबर का। यहां से 5 6 7 का कोई प्रश्न नहीं आता, यानी 2 नंबर का एक प्रश्न, 3 नंबर का एक प्रश्न, 4 नंबर का एक प्रश्न और 4 एमसीक्यूज पहले इकाई की तरह ही। ठीक, तो 13 अंक यहां भी हो गए। इसके बाद बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ, मतलब यूनिट 3 इकाई 3। तो इकाई 3 का नाम भाषा सामाजिक एवं भावनात्मक विकास। तो ये जो इकाई 3 है इस पे अंक आवंटित है 15। इकाई 1 भी 15 की, इकाई 3 भी 15 की, इकाई 2 13 नंबर की। तो यहां से भी टोटल 15 मार्क्स आपको मिलेंगे। यहां से आपको ऑब्जेक्टिव जो है सिर्फ 2 पूछे जाते हैं, यानी 2 ही मार्क्स के वस्तुनिष्ठ आते हैं, यानी जो एमसीक्यूज वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आते हैं कम ही आते हैं यहां से। तो बहुत ज्यादा इस पर फोकस मत करना, स्मार्ट वर्क भाई। जिससे ज्यादा आ रहे 4 वो पढ़ेंगे, जिससे कम आ रहे उसको बहुत ज्यादा क्यों ध्यान देना है, 2 ही नंबर के आ रहे हैं। ठीक है, तो थ्योरी पढ़ने से ही ये भी कवर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहां से 2 अंकों के 2 प्रश्न आते हैं, 2 क्वेश्चन आएंगे भाई, 2 मार्क्स वाले, यानी वेरी शॉर्ट, जो अति लघु उत्तरीय होते हैं, 30-30 शब्द में लिखने पड़ते हैं। कितने प्रश्न आ रहे वैसे? यहां से 2 प्रश्न आ रहे, फिर यहां से 3 नंबर का कोई प्रश्न नहीं आ रहा, यहां से 4 नंबर का एक प्रश्न आ रहा, 5 नंबर का एक प्रश्न आ रहा, यानी 2 नंबर के 2 प्रश्न, 3 का तो आ ही नहीं रहा, तो 4 नंबर का एक प्रश्न और 5 नंबर का एक प्रश्न। तो यहां से टोटल ये इस इकाई का अंक योजना की बात मैंने की। अब बढ़ते हैं हम चौथे और 5वें इकाई पर। ठीक है, हमारे 4th और 5th। तो हमारी जो चौथी इकाई है समाजीकरण का संदर्भ, ये भी 15 अंकों की आती है। यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट जो 4 है, ये तीनों 15-15 अंक की है। यूनिट 2 जो था वो हमारा कितने का था? 13 अंक का। ठीक, तो यूनिट 4 जो है 15 अंकों की, 15 मार्क्स की है। यहां से आएंगे आपको 2 एमसीक्यूज। टोटल कितने आएंगे भाई? 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के। एक आपको मल्टीपल चॉइस यानी बहुविकल्प में से एक, और एक आएगा एक वाक्य में उत्तर दो वाला। ठीक है, 2 एमसीक्यू आएंगे। फिर यहां से 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा, फिर यहां पर आपको 3 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और यहां से आपको 5 नंबर का एक प्रश्न आएगा। 4 नंबर का कोई प्रश्न नहीं है, 2 नंबर का एक, 3 नंबर के 2 और 5 नंबर का एक प्रश्न, यानी 3 सब्जेक्टिव थ्योरी वाले क्वेश्चंस और 2 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस। ठीक, बढ़ते हैं 5वीं और अंतिम इकाई जिसका नाम है बचपन। यह है 12 अंकों की। ठीक, तो यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4 15-15 अंकों की, यूनिट 2 13 अंकों की, यूनिट 5 12 अंकों की। तो पूरा रट सकते हो, ऐसे याद रह जाएगा। ठीक है, 1, 3 और 4 कितने मार्क्स का?
यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 4 15-15 अंकों की। यूनिट 2 कितने का था? 13 का था। और यूनिट 5 कितने का है? 12 का है। तो इस प्रकार से 70 नंबर का हो जाएगा। तो 12 अंकों का है। यहां से 3 एमसीक्यू आते हैं इस इकाई से। यूनिट 5 बचपन से 3 एमसीक्यू आते हैं, 1 नंबर के 3 प्रश्न आते हैं। फिर 2 नंबर का 1 प्रश्न, 3 नंबर का 1 प्रश्न, 4 नंबर का 1 प्रश्न, है ना। 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 4 मार्क्स का भी 1 क्वेश्चन। और साथ ही साथ 3 यहां पर क्या आ जाते हैं? एमसीक्यूज, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर भी आते हैं। तो ये हो गया 12 अंकों की। तो ये पूरी इकाई जो आप देख पा रहे हैं, बाल्यावस्था एवं बाल विकास की जो पूरी इकाइयां हैं, अंक विभाजन जो मैंने आपके सामने रख दिया है ना। टोटल जो यहां पर आप देख पा रहे हो, टोटल यहां पर 5 यूनिट्स के क्वेश्चंस यहां पर आते हैं। क्लियर आपके सामने? यहां पर हमने पांचों इकाई का रख दिया है। अगर इसको आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो क्लियरली, ठीक है। या आपने नोट डाउन कर लिया वीडियो पॉज करके तो भी आप लिख सकते हो। क्लियर? ये वैसे भी हमारे चैनल पे अपलोड होता है, टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोडेड रहता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगी, वहां देख लेना। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये ब्लूप्रिंट थी भाई हमारी बाल्यावस्था बाल विकास की। ऐसे ही अन्य सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट भी देखना है तो प्लेलिस्ट बनी है, देख लेना। 1 बाय 1 सारे अपलोड होते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देख रहे स्टडी क्लास। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना।